दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए। I'm not doing anything wrong. Then why are you getting so upset? But going to every business and creating nonsense. No. यूएस में काम कर रहे एक इंडियन बिजनेस ओनर को अचानक एक कंटेंट क्रिएटर धमकाने आ जाती है, उससे पब्लिक एक्सेस डॉक्यूमेंट्स मांगती है, फिर सोशल मीडिया में इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ऐसे अपलोड करती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा स्कैम खोद निकाला हो। इस पोस्ट के नीचे कई सारे कमेंट्स हैं जिनमें इंडियन इमिग्रेंट्स और H1B वीजा होल्डर्स के लिए नफरत भरी पड़ी है, लेकिन कई लोगों ने इसके अगेंस्ट भी ओपिनियन रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स यूजर जेम्स ब्लंटर ने लिखा है, रिमाइंडर टू एवरी बिजनेस ओनर, यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू अलाउ रैंडम एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और सेल्फ अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर्स onto private property or into your office without proper legal authority। एक दूसरे ट्वीट में जेम्स ने यह भी लिखा है कि इंडियन बिजनेस ओनर्स को आज खुलेआम धमकाया जा रहा है, बट ACLU चुप है। FYI, ACLU स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, एक नॉन प्रॉफिट जिसका काम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन करना। LGBTQ माइनॉरिटीज के केसेस में ACLU बहुत एक्टिव होता है, लेकिन इंडियंस के खिलाफ हेट कैंपेन में ये लोग शांत हैं। दोस्तों यूएस में इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो हेट कैंपेन है वो हर सेक्टर में दिख रहा है। बिजनेसेस आर बीइंग टारगेटेड ओपनली। IT सेक्टर में काम कर रहे इंडियन एम्प्लॉइज आर बीइंग टारगेटेड। फॉर एग्जांपल GB न्यूज़ ने रिसेंटली एक एक्स गूगल एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया। ये एलिगेशन लगा रहा है कि इसने गूगल में देखा एक इंडियन सिर्फ बाकी इंडियंस को ही हायर कर रहा है, इसके लिए वो इंडियन एम्प्लॉइज किसी इंडियन एप्लीकेंट को इंटरव्यू क्वेश्चंस लीक कर देते हैं। अब इसमें नैरेटिव समझिए। GB न्यूज़ के पोस्ट में लिखा है, इंडियंस हैव बिकम CEOs एट मेजर अमेरिकन कंपनीज इंक्लूडिंग FedEx, Google, Microsoft, T-Mobile एंड IBM। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे CEO पिछले एक साल में बने हों। और इस एक्स गूगल एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। ये दरअसल गूगल में वेंडर डिलीवरी मैनेजर था, यानी इसका काम था मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट फाइबर, रैक्स, केबलिंग एंड वेंडर डिलीवरी। अब भला इसे गूगल की हायरिंग प्रैक्टिस का इतना आइडिया कहां से हो गया, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और इस इंडिविजुअल को प्रेजेंट करके ये इंसिनुएट करने की कोशिश की जा रही है कि सिलिकॉन वैली इज एन इंडियन स्कैम। अमेरिका में व्हाइट रेसिस्ट चाहते हैं कि इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाए और ये लोग हमारी जॉब्स खा रहे हैं। वो अलग बात है कि यूएस में इंडियन कम्युनिटी इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, क्राइम इन्वॉल्व नहीं है और सोशल हार्मनी डिसरप्ट नहीं करती, लेकिन इंडियंस के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को ये तो कभी नहीं दिखता। खैर, इन अमेरिकियों को युगांडा से सीखना चाहिए कि जब 1970s 80s में डिक्टेटर ईडी अमीन ने इंडियंस को देश से निकाल दिया था, तब युगांडा की इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो गई थी। क्या ये लोग वही मिस्टेक दोहराना चाहते हैं? खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।